प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967 शनिवार को 5वें पेज की पहली लाइन से बात चल रही थी। विरुद्ध हो जाए उनको भी बच्चे समझ लेते हैं कि राइट है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है जो पाप नहीं समझाते ना। खुशी खुशी की जिंदगी जीने के लिए बाप हर बात समझाते रहते हैं। इतनी यहाँ डायरेक्ट पढ़ाई मिलती है तभी तो यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं फिर तभी उन बातों के ऊपर चले ना। जो भी मैगजीन निकलती है या जिन में मम्मा आती है या बाबा आते हैं, उनको बोले तुम्हारे में मम्मा बाबा आते हैं, अच्छा यहाँ रोज आओ और मम्मा बाबा आकर के क्या समझाते हैं वो आकर के समझाओ। अगर तुम्हारे अंदर मम्मा बाबा आते हैं तो फिर यहाँ आने की दरकार भी नहीं। यहाँ आने की तकलीफ क्यों करते हो? यहाँ आवे ही क्यों? वहीं बैठ करके पढ़ाई पढ़ो। नहीं, कहेंगे यहाँ कशिश होती है, खींच होती है और सबको खींच होती है। क्या? कोई को आगे कोई को पीछे। इस दुनिया की कोई ऐसी आत्माएं नहीं है जिनको यहाँ कशिश न होती हो। कशिश है हाँ, यहाँ वालों को इतनी कशिश नहीं है जितना दूर वालों को कशिश होती है। दूर दूर से आते हैं ना, आते हैं क्योंकि फिर भी योगी हैं। बाप दादा के ऊपर बहुत प्यार है तो वो प्यार खींच करके ले आता है। समझे ना? ये घर की तो वो कहा जाता है ना, घर की गंगा को मान नहीं। घर की गंगा को कोई समझ नहीं सकते हैं। ये भी मिसाल है। कहाँ का? यहाँ का मिसाल है कि घर की गंगा को कोई मान नहीं देते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं, तो मान कहाँ से देंगे? बाकी बाहर से देखो, ऐसे तो बाबा सबके लिए नहीं कहते, परंतु ऐसे बहुत हैं जिनको घर की गंगा का मान ही नहीं है। समझा ना? मान होता तो सर्विस बहुत कर सकते हैं,
बाबा देखो अभी ये समझाते हैं, और ये समझाना कोई डिफिकल्ट बात है क्या? श्री कृष्ण का जन्म, और वो भी अष्टमी, और उनके 84 जन्म, समझा? अष्टमी क्यों मनाते हैं? जब कृष्ण की आत्मा 84 जन्म के चक्कर में आती है, ये बात समझाना। एक जन्म की बात क्यों समझाना? 84 जन्म लेते हैं तो एक जन्म की बात क्यों समझाते हैं कि जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन जन्म लिया? वो तो मनुष्य तो एक जन्म, तो भाई पूछेंगे भाई कब हुआ जन्म? वो भी बहुतों को पता नहीं है क्या कि जन्म कब हुआ। फिर कृष्ण जन्माष्टमी भला कब हुई थी? क्योंकि ये बैकुंठ का कहें तो वो तो लाखों वर्ष लगाई देते हैं उनको, तो फिर मुझ जावेंगे झट एकदम। और ये तो कितनी सहज बात है समझाने की, जो तुमको समझाई जाती है कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और कौन से कृष्ण की मनाते हैं और कब की बात है? सतयुग की तो बात नहीं है, संगम की बात है। पुरुषोत्तम संगम युग में जो 7 धर्म की 7 आधार मूर्त आत्माएं हैं और उनके 7 बीज रूप आत्माएं हैं, उनकी जब प्रत्यक्षता हो जाती है तब कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। वो भी सतयुगी कृष्ण की प्रत्यक्षता की बात नहीं है, संगम युगी कृष्ण। भले संगम युगी कृष्ण में, संगम युगी कृष्ण का जो बड़ा रूप है आदि नारायण, उससे सतयुग का कृष्ण पैदा होगा, परंतु वो बच्चा भी तो बाप समान होगा ना, पावरफुल आत्मा होगी ना। 84 जन्म लेने वालों में पावरफुल होगी या नहीं? पावरफुल होगी। तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, वही सतयुगी कृष्ण वाली आत्मा जब प्रवेश करती है तो पुरुषार्थ करके जिस तन में प्रवेश करती है, वो तन पुरुषार्थ करके जब संपन्न बनता है तो झट कशिश होती है। बाप पहले संपूर्ण बने तो बच्चा भी संपूर्ण बने। तो वो तो लाखों वर्ष लगाए देते हैं, है सिर्फ 5000 वर्ष की बात। 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ था। ये कितनी सहज बात समझाई जाती है। तो तुम लोगों को तो कितनी खुशी उमंग उत्साह होना चाहिए कि असलियत तो हम जानते हैं, तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भर रही है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चे, बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए।
उसमें तो फिर भी खुशी, जो जन्म बाई जन्म लेते हैं तो अल्पकाल की खुशी होती है, और यहां तो तुमको जन्म जन्मांतर की खुशी हो जानी चाहिए। दुनिया वालों की जन्म दिवस की खुशी तो क्षण भंगुर है। वो तो पति को भी देख करके खुशी, और बच्चे उनको देख करके खुशी, कोई को अपने धन की खुशी। अरे यहां तो वो धन भी नहीं है, बहुतों को नहीं है, तो बाबा बैठा है ना, सेवा में जो लगे हुए होंगे बच्चे, वो फिर इन सब गिच गिच की बातों में नहीं पड़ेंगे। क्या गिच गिच की बातें बताई है? धन के लोभ में नहीं पड़ेंगे, संबंधियों के आकर्षण में नहीं आएंगे, संग दोष में नहीं आवेंगे, क्योंकि दुनिया वालों का तो संग है ना, और तुम्हारा तो संग है ही ईश्वरीय सेवा करने वालों के साथ। तो बस राग लगी रहे हर समय, सर्विस 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 बगैर तो उनको कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे बेचारे बच्चे हैं, बस बोलते हैं सर्विस न किया, बाबा की सर्विस नहीं की, और किसको रास्ता नहीं बताया, तो फिर हम भी अंधे के अंधे ही रहे, और क्या कहेंगे। सज्जे होते हुए भी तो हम अंधे रहे, हमने जाना ही नहीं कि बाप कहते हैं सन सोज फादर। ये तो समझ की बात है ना। तो और बाबा कोई जास्ती नहीं बतलाते हैं। देखो ये कितने अच्छा कृष्ण का चित्र है। लेकर के बैच में कृष्ण का चित्र भी है, तो लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है। चलो, और ये तुमको मालूम है कि इनको गोरा कहते हैं, कृष्ण को गोरा कहते हैं, तो उसको भी गोरा तो कहते हैं ना, कि लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी को भी नारायण को भी फिर उनको भी काला कर देते हैं। देखो राम का मंदिर है जहां, ये भी तो काला काला राम है ना। और ये काला क्यों हुआ? इनको भारतवासियों ने काला क्यों किया है? कोई कारण है? कारण कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बता सकेंगे एकदम। तुम बच्चे तो जानते हो ना। भले कभी बाप कहते हैं कि हाँ उनकी भी तो लिखत है शास्त्रों में। क्या शास्त्रों में उनकी क्या बात है जो काला दिखाई दिए है? उनकी स्त्री चुराई गई,
है। तो ये तो राजा की स्त्री चुराई जाए, ये तो मुंह काला हो गया। इतनी ताकतवर आत्मा और इतना ताकतवर होकर के भी और उनकी स्त्री चुराई जाए, ये तो काला मुंह हो गया ना दुनिया के सामने। तो उसका क्या हुआ? काला मुंह हो गया तो फिर क्या हुआ उसका? समझा ना? है गोरा बनता है या नहीं? कहाँ की बात है। बाकी ऐसी कोई बातें नहीं है, स्त्री चुराई नहीं हुई है। अरे ये तो सबका, सब सारी दुनिया का, उसमें भी भारतवासियों का खास, क्योंकि पहले पहले ही आते हैं ना ये स्वर्ग में, तो वहां परिस्तान में आते हैं। तो परिस्तानी सो अभी कब्रस्तानी बन जाते हैं। तमो प्रधान बनेंगे तो कब्रस्तानी बनेंगे ना, परिस्तान में तो सदु प्रधान। अभी कब्रस्तानी सो फिर परिस्तानी बनते हैं। है अभी क्या कहेंगे? अभी कब्रस्तानी या परिस्तानी? है कब्रस्तानी। पहले बाबा यज्ञ में आदि में कब्रिस्तान बनाते थे, तो उसमें क्या होता था? कब्रिस्तान में क्या होता था? कब्रिस्तान में सारी रूहें सोई हुई पड़ी है, मुर्दे पड़े, मुर्दे। है बाबा आदि में क्यों मनाते थे? है ये साक्षात्कार कराने के लिए कि देखो जब मैं आता हूं तो तुम कब्रिस्तानी हो गए, अब मैं तुमको परिस्तानी बनाता हूं। है ना, कब्रिस्तानी सो फिर परिस्तानी। सिर्फ किस में है? ये ज्ञान चिछा पर बैठने से फिर दैवी गुण धारण करके और फिर जो सर्विस करते हैं, क्योंकि मौत सो सामने खड़ा है ना, तो सर्विस तो बच्चों को करनी ही है, जरूर करनी है। और सबको आगे पीछे टीचर बनना है। जिनका मुंह ज्ञान सुनाने में नहीं खुलता है उनको भी टीचर बनना है। बाकी सबको पैगाम तो देना है। पीछे कोई को छोटा थोड़ा, कोई को बहुत बड़ा, और सब तो एक जैसे नहीं है ना, न सबको एक जैसा बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा भी नहीं है बच्चों को, जो ये भी नशा चढ़ा हुआ हो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। और फिर यहां जो रह रहे हैं वो तो कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं,
कहना अलग बात और प्रैक्टिकल जीवन में होना अलग बात। क्योंकि वो भी तो स्कूल हुआ ना, वो दुनिया में जो स्कूल होते हैं जहां वो रहते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कोई ने बताया, बोर्डिंग कहते हैं। हाँ, बोर्डिंग। तो देखो यहां भगवान के बच्चे भी हैं, और बोर्डिंग में रहते भी हैं, स्कूल में पढ़ते भी हैं, और फिर उसकी बोर्डिंग में भी पढ़ते हैं। उसमें वो कोई बैठे होते हैं तो उनको तो और ही नशा होना चाहिए। क्यों? बोर्डिंग में रहने वालों को फिर बाहर की दुनिया वालों का संग नहीं लगता है, इसलिए फिर वो बोर्डिंग में जाकर के बैठते हैं कि बोर्डिंग में होंगे तो यही पढ़ाई और टीचर के साथ स्कूल, पढ़ाई भी होगी, टीचर भी होगी, बोर्डिंग में परवरिश भी होगी, तो नशा रहेगा ना कि हम स्टूडेंट्स पक्का स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी जो स्टूडेंट्स बोर्डिंग में नहीं रहते हैं, घर से आते हैं जाते हैं, उनको दुनिया का संग का रंग लगता है। और तुम तो बोर्डिंग में रह पड़े हो ना, संग वंग कुछ भी नहीं। वो तो बाहर में नहीं तो घूमने फिरने तो जाते हैं ना, तो जहां जाते हैं वहां संग का रंग लग जाता है। इसलिए माँ बाप बच्चों को बोर्डिंग में रख देते हैं। तो देखो ये बच्ची बैठी है, विलायत में पढ़ती है, बोर्डिंग में रहती है, क्योंकि बाहर का ये तो समझ सकते हैं ना, बाहर की दुनिया का माहौल तो अच्छा नहीं है, खान पान वगैरह सब वो समझते हैं कि बाहर रहेंगी तो हम कचरा खाएंगी, कचरा। तो ये लोग सयाने तो है ना, समझू तो है ना, जो विलायत में जाके बोर्डिंग में रहते हैं। फिर भी तो क्रिश्चियन का देश है ना, कहा विलायत में, कोई हिंदुओं का देश तो नहीं है, नहीं है, क्रिश्चियंस का देश है। फिर भी उन क्रिश्चियंस में फजीलत तो बहुत बहुत है। फजीलत माने क्या नहीं मालूम, रॉयल्टी बहुत है। क्योंकि ये फजीलत सब वहां से ही सीखते हैं ना कुछ। अब ये तो यहां बद फजीलत हो गए, उनको कहा जाता है तमो प्रधान बन गए। तो तमो प्रधान बन गए माना ही फजीलत तो भेंट की जाती है। बदफजीलत
और फजीलत। अपन को कहते भी हम पतित हैं। कौन कहते हैं? है? कौन कहते हैं? कोई भारत में कहते हैं हम पतित हैं? है? कौन कहते हैं? ऐसे तो कोई भारत में नहीं कोई कहते हैं हम पतित हैं। है? अरे 300-400 साल तुलसीदास हुए, उनको तो सब मानते हैं भारत में। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही मानते हैं, और वो ही कह के गए मैं पतितनों को राजा। तो जिनको सब मानते हैं वो ही पतितों का राजा है, तो सब क्या हो गए? यथा राजा तथा प्रजा हो गई। कहते हम पतित हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। भाई उसका अर्थ क्या है? हम बिल्कुल ही बद फजीलत हैं, ये अर्थ हुआ। तो ये अर्थ तो भारत में ठीक निकलता है ना, कि मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। ये भारतवासियों की बात है ना। यहां बिल्कुल बदफजीलत है। यानी आप क्या हैं? अब ये क्या कृपा करेंगे उनको? हाँ, वो देवताओं के आगे जाते हैं तो भी ऐसे ही कहते हैं। है? कैसे? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। कहते हैं पतित पावन, क्योंकि फजीलत वालों के ऊपर ही मत्था टेकेंगे। तो मंदिरों में जाते हैं तो फजीलत वाले हैं या बद फजीलत हैं? मंदिर में जो बैठे हुए फजीलत वाले हुए ना। अब शिव की तो फजीलत बद फजीलत, ये फजीलत वजीलत की बात है ही नहीं। क्यों? शिव की क्यों नहीं? वो तो निराकार है? वो तो साकार रूप तो है नहीं उनका अपना, देह का तो जन्म ही नहीं लेते। यहां तो देखते हैं कि देवताओं की फजीलत कितनी है, गुण कितने हैं। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, और उनके मंदिरों में जाकर सामने कितनी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, जाने क्या क्या। तो ये जो बद फजीलत है, ऐसे तो कहेंगे ना। कब? अब किसके लिए कहेंगे? भारतवासियों के लिए। क्यों कहेंगे? विलायत वालों के लिए क्यों कहते हैं फजीलत है? भारतवासियों के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत बहुत पुराना है। पहले जब सतो प्रधान था, सतयुग था, तो फजीलत थी। अब तमो प्रधान बन गया। बहुत जन्म लेते लेते, सुख भोगते भोगते बद फजीलत बन गए। पहले दैवी फजीलत थी सतयुग में, अभी असुर बन गए हैं। अभी यहां क्या हैं हम? अभी हम भारतवासी भारत में आसुरी बद फजीलत हैं। समझा ना?
और ये बात तो समझाना है ना बच्चों को जा करके। अरे ऐसे ऐसे भाषण करो कि वो बड़े खुश हो जाए, बोलो वाह। और वो भी तो गाया जाता है ना, मुख छोटा है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। क्या ये क्या मतलब हुआ है? मुख छोटा है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बने खुद में कुछ भी धारणा नहीं है और बातें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं। तो किसके लिए कहते हैं मुख छोटा और बातें बड़ी? किसके लिए कहते हैं? कृष्ण के लिए कहते हैं कि बच्चा बुद्धि है, बातें बड़ी और मुख छोटा बोलते हैं। तो देखो मुख कितना छोटा है, बात तो देखो कितनी बड़ी बोलते हैं। अभी बाबा कहते हैं ये बातें बड़ी बड़ी बातें कोई कृष्ण ने तो सुनाई नहीं है। किसने सुनाई? तो कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया है? सतयुग में क्या शिव बाबा आता है? वहां तो आने की दरकार ही नहीं, वो तो है ही सत्य का युग। शिव बाबा को तो सत श्री अकाल कहा जाता है, सच्चा बादशाह है। तो वो तो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। वो तो सत्य भाकर बात ही आकर के सुनावेंगे ना। कहाँ सुनावेंगे? जहां झूठ होगा वहीं आकर के सत्य सुनाने की जरूरत है ना। झूठ खंड तो है ही कलयुग में। तो कलयुग में वो कृष्ण वाली आत्मा बदफजीलत बन जाती है? और सबसे जास्ती बदफजीलत। तो देखो उसमें प्रवेश करके बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं कि तुमको क्या बनना है, नर से नारायण बनना, पतित नर से पावन नारायण बनना है। कितनी ऊंची बात बताई दी। लोग समझते हैं ये कृष्ण ने वन सुनाया, वने ब्रह्मा बाबा ने सुनाया। अगर ब्रह्मा बाबा ने सुनाया हो तो बाबा क्यों मुरली में बोलते हैं इसका फोटो भी नहीं रखना है? इसके फोटो को भी याद करोगे तो तुम पतित बन जाओगे। क्या फोटो क्यों नहीं रखना? ब्रह्मा बाबा का फोटो रखने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि आखिरी जन्म का पतित तन है ना। सतयुग का कृष्ण तो है ही नहीं, और सतयुग के कृष्ण से भी ऊंची स्टेज है संगम युगी कृष्ण की। उसकी बात खास है कि छोटा मुख और बातें बड़ी बड़ी। कितनी बड़ी बातें करते हैं। अभी कृष्ण ने तो बड़ी बड़ी बातें सुनाई ही नहीं है ना। किसने सुनाई है? बड़ी बड़ी बातें सुनाई हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने। बड़ी बड़ी बातें सुनाती है, समझा ना। जो शिव बाबा से बड़ी बातें सुनी हैं सो सुनाती है। तो तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हो बाबा से। वो बड़ी बातें सुनने के लिए कोई की तकदीर नहीं है सुनने की। इतना बड़ा बनने के लिए तकदीर नहीं है विश्व का मालिक बनने की। तो
अभी वो चलन कहाँ से आए, अभी वो नशा कहाँ है, रॉयल्टी कहाँ है। तो जब रॉयल्टी नहीं है तो वहां इतना बड़ा मुख कहां से आवेगा। मुरझाए हुए, जैसे कोई मुर्दे मुर्दे बन जाते हैं, मुरझाए जाते हैं ना। सर्विस पर हो तो देखो कितने खुश होते हो, तुम पढ़ते हो, कोई के पास जाते हैं तो उनके लिए कोई कोई खातिरी भी करते हैं। तो ये भी जरूर है। कोई बोलेगा तुमको फुर्सत नहीं है, नहीं तुमको हमको फुर्सत नहीं है, कोई ऐसे बोलेगा, ये तो समझते हो ना। तो ये तो जरूर होगा। तुमको सुनाने के लिए सब तो अलाउ नहीं करेंगे, ये न मिलेंगे न जुलेंगे नहीं। परंतु इस समय में जबकि तुम रखड़ी बांधने जाते हो तो बहुत करके जो अच्छे मनुष्य होंगे वो बहुत मान देंगे, आदर देंगे। तो देखो तुमको रखड़ी बांधने में कितना कितना मान मिलता है। और जो रखड़ी बांधने जाते हो वो सच्ची रखड़ी है या भक्ति मार्ग की झूठी रखड़ी है? झूठी है ना। और तुम सच्ची रखड़ी जब बांधेंगे तो कितना मान मिलेगा है। ओम शांति।